दोस्तों, क्या जलवे थे मोदी जी के 2014 और 2019 के आम चुनाव में। मोदी जी के साथ लोगों को भी पूरा भरोसा रहता था कि मोदी जी प्रचार कर रहे हैं तो बीजेपी की जीत पक्की है। मोदी जी की शायद ही ऐसी कोई चुनावी सभा रही होगी जिसमें उनके मुंह से भाइयों और बहनों निकलते ही वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से नहीं गूंजा हो। किसी भी चुनाव में फ्रंट फुट पर बैटिंग करते थे और बीजेपी को चुनाव जिता भी देते थे। पर क्या अब मोदी जी बैक फुट पर बैटिंग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे? मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां देखते हुए तो कमोबेश ऐसा ही लग रहा है। चुनाव को छोड़िए, कोरोना काल में मोदी जी की बात को मानते हुए लोगों ने थाली और ताली बजाने का नया रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। मोबाइल और टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीर कर रख दिया। ऑक्सीजन की किल्लत के कारण कई लोग बेमौत मर गए, लेकिन मोदी पर भरोसा करते हुए किसी ने उफ तक नहीं किया। पर अब क्या हो गया कि लोग भरोसा करना तो दूर, मोदी जी की कोई भी बात सुनने तक को तैयार नहीं दिखाई देते। क्या लोगों का मोदी जी में विश्वास नहीं रहा? क्या मोदी जी पर से भरोसा टूट गया? तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? पिछले दिनों कर्नाटक के सेमीफाइनल में मोदी जी और उनके सहयोगी अमित शाह जी ने पूरा दम लगा दिया, पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी। तब से ही मोदी जी के चेहरे पर निराशा और उदासी के भाव झलकते रहे हैं। सामने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के चुनाव हैं और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर तो लगता है कि मोदी जी को खुद पर भी शायद भरोसा नहीं रहा कि वे इन 4 राज्यों में बीजेपी को जिता पाएंगे। वैसे आरएसएस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतना मुश्किल है। जब अपनी ही पार्टी के 2-3 गिने चुने नेताओं को छोड़कर किसी भी नेता को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, किसी ने खुद के बूते पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो टांग खिंचाई कर गिराने का प्रयास किया, तो बुरे वक्त पर कोई क्यों कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा? सच तो यह है कि मोदी जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना की जनता को कितनी भी गारंटी क्यों न देते हो, अपनी पार्टी को गारंटी नहीं दे सकते कि वे बीजेपी को चुनाव जितवा ही देंगे। तो ऐसी स्थिति में बैक फुट पर बैटिंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोदी जी की तरह हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, यह तो तय है कि लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए खुद मोदी को ही जिम्मेदार माना जा सकता है। उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले और बाद में देश की जनता को विदेश में जमा काला धन वापस लाने, प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा करवाने, भ्रष्टाचार को जड़ मूल से नेस्त नाबूद करने, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मैसर करवाने, नोटबंदी का दर्द देकर ब्लैक मनी और आतंकवादियों की फंडिंग के सोर्स को ख़त्म करने, रुपए की कीमत गिरने नहीं देने, महंगाई दूर करने, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सस्ती मुहैया करवाने के जितने भी वादे किए उन्हें पूरे नहीं कर पाए। फिर देशवासियों के टैक्स की रकम से खड़ी की गई देश की परिसंपत्तियां अपने मित्रों को बेचने या लीज पर देने तथा देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात करने पर तो अति ही हो गई। लोग बाग ठगे से रह गए। मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपने स्वार्थ व हितों की सुरक्षा के लिए सरकार से सवाल करना ही छोड़ दिया।
उधर 9 साल में आए दिन कांग्रेस के शासन को भ्रष्टतम करार देने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोसने का कार्य करने पर लोगों की समझ में आ गया कि इन तिलों में ज़्यादा तेल नहीं है। लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए विपक्ष की मामूली बात को भी ट्विस्ट कर यानी उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने का कार्य करने पर लोग समझ गए कि यह और कुछ नहीं बल्कि विपक्ष को बदनाम करने की चाल ही है। तो कुल मिलाकर लोगों में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने और कॉरपोरेट घरानों के चंगुल से देश के अर्थतंत्र को बाहर निकालने की दबी जुबा चर्चा शुरू हो गई। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, लोग भी मुखर होने लगे हैं, जिसकी बदौलत मोदी की मुश्किलियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तो आलम यह है कि मोदी और शाह को बैकफुट पर बैटिंग करने को बाध्य हो जाना पड़ा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पहले जिस तरह लोगों ने कोरोना भगाने के लिए थाली और ताली बजाई थी, उसी तरह 6-7 माह बाद यदि झोली झंडा उठ गया तो लोगों को थाली और ताली बजाने का एक और मौका मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।